हेलो बॉयज़। तो पाकिस्तान में सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो पिछले एक वीक में मैंने इस फ़ोन की एक्सटेंसिव टेस्टिंग की, इसके S Pen से लेकर इसके कैमरा तक, और फिर ये रिव्यू कंपाइल किया है। तो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं फ़ोन की बिल्ड के बारे में बात करके। इस फ़ोन का 6.8 इंच 1440p AMOLED डिस्प्ले है। इसकी बर्गंडी बैक है जिस पर 5 कैमरास के सेटअप है। टॉप पर फ़ोन के इसका एंटेना प्लेस हुआ है। बॉटम पर सिम कार्ड, S Pen और चार्जिंग स्लॉट है। इसकी राइट साइड पर वॉल्यूम कीज़ और पावर की है और लेफ़्ट साइड बिल्कुल स्मूथ है। एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ इसमें प्रीमियम स्पेक्स भी प्रोवाइडेड है। इस पर्टिकुलर मॉडल में स्नैपड्रैगन की 8th Gen चिप है, 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। बैटरी इस फ़ोन की 5000 mAh है, IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है और इस फ़ोन के पास कैमरास की कंप्लीट आर्सेनल भी अवेलेबल है। जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है तो इस फ़ोन में सैमसंग का One UI 4.1 है और जितना अर्सा मैंने इसे यूज़ किया मेरा काफ़ी इंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा है। इस पिछले वीक में मैंने कोई लैग एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐप क्रैशेस बिल्कुल नहीं हुए और ओवरऑल एक बहुत प्रीमियम फीलिंग प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर। बात करते फ़ोन की स्क्रीन के बारे में, और जो कमाल स्क्रीन है इस फ़ोन की मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। फ़ोन की स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास वेक्टर से बनी है। इसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है जिसकी वजह से मिनिमल टास्क की बटरी स्मूथ लगते हैं और एक बार आप 120 हर्ट्ज की स्क्रीन यूज़ कर ले तो ये मेरी गारंटी आप 60 हर्ट्ज वाली स्क्रीन पर वापस जा ही नहीं सकते हैं। वजह इसकी ये है कि इस स्क्रीन पर कॉन्टेंट कंजम्पशन का एक बिल्कुल ही आपको नया एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आप 60 हर्ट्ज की स्क्रीन पर कभी भी नहीं ढूंढ सकते। मगर क्योंकि 120 हर्ट्ज की स्क्रीन जो बहुत ज़्यादा बैटरी खाती है तो सैमसंग ने स्क्रीन को ITPO2 भी बनाया है। मतलब इसका ये है कि अगर आप कुछ स्क्रोलिंग वगैरह ऐसे कोई नॉर्मल से टास्क कर रहे जिसमें 120 हर्ट्ज यूज़ नहीं हो रहा तो डिस्प्ले इसका फ्रेम रेट जो 1 हर्ट्ज तक ड्रॉप कर सके ताकि आपकी बैटरी सेव होती रहे। इस डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर भी बिल्ट इन है जो कि पिछले लास्ट वीक में बहुत एक्यूरेटली काम किया है और इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस 1700 निट्स है और इसके सिंपल अल्फाज में ये मतलब है कि बहुत धूप में भी आप जो अपनी स्क्रीन को आसानी से देख सकते हैं। बात करें इसके स्पीकर्स की तो इसमें 2 स्पीकर्स हैं, एक फ्रंट कैमरा के साथ और एक नीचे। कॉल क्वालिटी इसकी एक्सीलेंट है और गाने सुनने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी मज़ेदार रहता है। अब आते हैं हम रिव्यू के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जो है कैमरा। मेरे हिसाब से इस वक्त मार्केट में इस फ़ोन से बेहतर कैमरा आपको किसी फ़ोन पे नहीं मिल सकता। इस फ़ोन का कैमरा लेआउट गैलेक्सी S21 अल्ट्रा की तरह ही है बिल्कुल। इसमें 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 108 मेगापिक्सल वाइड कैमरा है, 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा जिसका 10x ऑप्टिकल जूम है, लेजर ऑटो फोकस है और 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा जिसका 3x ऑप्टिकल जूम है। इसके कैमरा ऐप का लेआउट बहुत वेल डिज़ाइंड है। सारे बेसिक कंट्रोल्स जैसे कि पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड और वीडियो बिल्कुल सामने प्लेस किए गए हैं और एक ही क्लिक से दूसरे मोड्स भी एक्सेस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ सारे जूम बटन्स भी कन्वीनियंस के लिए सामने ही डिस्प्लेड हैं। जहाँ तक कैमरे की परफॉर्मेंस की बात है तो नॉर्मल मोड में शॉट्स बिल्कुल क्लियर और एक्सट्रीमली डिटेल्ड होती हैं। डायनामिक रेंज इज़ एक्सीलेंट, शार्पनेस एंड कलर रिप्रोडक्शन दोनों ऑन पॉइंट है और ये कैमरा कोई डिटेल मिस नहीं करता। पोर्ट्रेट मोड में कैमरा बहुत अच्छी जॉब करता है सब्जेक्ट को फोरग्राउंड में रखने की और एक भी बाल तक मिस नहीं करता। सैमसंग की कलर साइंस बहुत इंप्रूव हुई है और अगर आपको एडिटिंग नहीं आती तो स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा शॉट्स भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लो लाइट में शॉट्स बहुत क्रिस्प होती हैं और बहुत डिटेल कैप्चर होती है जिसकी वजह से हर चीज़ डिस्टिंग्विश हो सकती है। वीडियो मोड की बात करें तो इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ है। मुझे लगा था कि इसके साथ गिम्बल की ज़रूरत होगी मगर उसके बगैर ही एवरीथिंग वर्क्स वेल। कॉन्सर्ट्स वगैरह नॉर्मल यूज़ के लिए इसके टेलीफोटो कैमरास बहुत अच्छे हैं, उनसे कैप्चर की गई वीडियोस बहुत ही डिटेल्ड और स्टेबल होती हैं। वीडियो क्वालिटी लो लाइट में भी इंतहाई ज़बरदस्त है और बहुत कम नॉइज़ नज़र आता है वीडियोस में और अगर हल्की सी भी लाइट अवेलेबल हो तो फिर कैमरा बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म करता है। अब हम फ़ोन के उस फीचर की बात करेंगे जो इसको बाकी फ़ोन से सेपरेट करता है और वो है इसका S Pen। गैलेक्सी S22 अल्ट्रा का S Pen स्लॉट इसकी बॉटम लेफ्ट साइड पर है। अगर इसके स्पेक्स की बात करें तो इसकी लेटेंसी 2.7 मिलीसेकंड्स है। इसका ये मतलब है कि जो आपका राइटिंग एक्सपीरियंस एग्जैक्टली वैसी होगा जैसे आप पेंसिल के साथ पेपर पर लिख रहे हो। अगर आपका फ़ोन साइलेंट नहीं है तो ये पेंसिल से पेपर पर लिखने वाली आवाज़ भी इमिटेट करेगा।
इस फ़ोन में S Pen स्पेसिफिक फीचर्स भी बेतहाशा हैं। S Pen जैसे ही निकालते तो फ़ोन का एयर कमांड मेन्यू रेडी हो जाता है, जिससे आप काउंटलेस चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि नोट्स का ऐप यूज़ करना जिसमें आप टाइप भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अगर आप जल्दी में तो आप लॉक फ़ोन से S Pen निकाल के कुछ नोट डाउन कर सकते हैं और जैसे ही S Pen वापस फ़ोन में डालेगी तो वो नोट्स जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। S Pen फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से ये एज ए रिमोट भी यूज़ हो सकते हैं न्यूमरस ऐप्स में। इसी के साथ साथ Galaxy S22 Ultra में हैंड राइटिंग रिकग्निशन बहुत बेहतर होगी, तो आप S Pen से कुछ लिखकर टेक्स्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्टली, अगर आपके ख़ानदान में कोई बच्चा है जो आपको बहुत तंग करता है और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आप उस बच्चे को इस फ़ोन में कलरिंग बुक वाला ऐप भी लगा के दे सकते हैं। इतने हाई एंड फीचर्स के साथ ज़रूरी है कि बैटरी भी हाई एंड हो, और टेक्निकली इस फ़ोन का भी यही केस है। टेक्निकली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑल्दो इस फ़ोन की बैटरी 5000 mAh है। मैंने वीडियोस देखी थी जिसमें इसका बैटरी टेस्ट हो रहा था Galaxy S21 Ultra के अगेंस्ट, और उसमें जो S21 Ultra के बेहतर रिजल्ट था। मगर एक अपडेट के बाद इसकी बैटरी अब आउटस्टैंडिंग है। एक फुल चार्ज पे इजीली 12 से 13 घंटे लास्ट करती है, और एक पूरे दिन के हैवी यूसेज के बावजूद भी इसमें रात को 20 से 30% बैटरी रिमेनिंग होती है। इसी नोट पे फिर ये रिव्यू ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग ये फ़ोन प्री ऑर्डर कराए कि नहीं, क्योंकि प्री ऑर्डर स्टार्ट होने वाला है। और इसके दौरान 2,45,000 में आपको फ़ोन, Galaxy Buds Pro, लेदर केस और 1 साल का Samsung Care Plus मिलेगा, जिसके दौरान अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन तोड़ देते तो आपकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट पर 50% ऑफ होगा। थैंक यू।